बिहार पुलिस में एक बार फिर से आपकी रेस शुरू होने वाली है, यानी कि एक और मौका अब सरकारी अफसर का आपको मिलने जा रहा है। ये मौका काफी खास जरूर है क्योंकि बिहार पुलिस ने अनाउंसमेंट कर दिया है, यानी कि बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन ने हवलदार इंस्ट्रक्टर की भर्ती निकाल दी है। यानी कि हवलदार परीक्षक की देखें तो इसमें 122 पदों पर ये भर्तियां होने जा रही है। ये पूरा रिक्रूटमेंट अलग लेवल का होने वाला है क्योंकि बिहार के होमगार्ड डिपार्टमेंट के लिए ये पूरी प्रक्रिया काफी सरल रहने वाली है। इस जॉब नोटिफिकेशन की काफी खासियत है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 मई यानी कि कुछ ही 2 दिन में ही ये शुरू होने जा रहा है। तो आप सभी के लिए मौका भी खास है और साथ ही इसमें उम्मीदवार जो बैठेंगे और जो शामिल रहेंगे, आखिर उनके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या फिलिंग करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, 1 जून तक का ही आपके पास समय रहेगा, यानी कि समय आपके लिए ज्यादा 1 महीने का बेशक है, लेकिन तैयारी आपको उस पूरे 1 महीने में टोटली करनी है। एजुकेशन और एलिजिबिलिटी यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन और आप सभी की योग्यता की अगर यहाँ मैं बात करूँ तो देखिए बिहार वासियों, इसमें अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। ये 12वीं पास आप सभी के लिए एक खास मौका भी है और साथ ही याद रखिएगा कि एज लिमिट के मामले में इस बार ज्यादा सख्ताई भी है, यानी कि मिनिमम 18 साल तक तय की गई है। लेकिन रिजर्व कैटेगरीज को सरकारी रूल्स अनुसार मुताबिक रिलैक्सेशन की सुविधाएं भी जरूर मिलेंगी। इस भर्ती की एक और खास बात है कि इसका एप्लीकेशन फीस सभी के लिए बिल्कुल कम रखा गया है, यानी कि पहले के मुकाबले कम है। आप चाहे तो किसी भी कैटेगरी के बिलोंग जो भी करते हैं, जिस भी कैटेगरी के आप हैं, तो आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, 100 रुपए की नॉन रिफंडेबल फी आपको ऑनलाइन पे करनी होगी, यानी कि मात्र कम ही है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए भी काफी डिटेलिंग तरीके से इस बार फेयर बनाया गया है ये पूरी भर्ती प्रक्रिया, ताकि सिर्फ डिजर्विंग उम्मीदवार इसमें आगे बढ़े। इसमें सबसे पहले आपको एक रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा देनी होगी, उसकी तैयारी पहले से ही रखिएगा और एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद अगले जो पड़ाव रहेगा यानी कि सेकेंड राउंड, वो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी, जिसकी आपको फिजिकल की तैयारियां पहले से ही बना के रखनी होगी। इन दिनों के बाद उम्मीदवार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, ये कई 3-4 चरण हैं जो आपको कंप्लीट करने होंगे। पूरा करने पे ही आप सिलेक्शन माने जाएंगे। इन सभी स्टेजेस का अपना अपना जैसे एक अलग अलग परफॉर्मेंस है और वही आपको पार करना है। एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी जो आपका सिलेक्शन कंफर्म करेगी और वही आपकी मेहनत होगी। इसलिए अगर आप एलिजिबल है, आप योग्यता पूर्वक हैं, तो CSBSE और .bihar.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन को चेक कर लेना, ताकि 1 मई वाले दिन जो एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है उसमें आप सभी सुविधा पूर्वक की सारी जानकारियों के साथ, जो कि बिल्कुल सरल है, कोई आपके लिए चुनौती नहीं है, तो इसलिए बिना किसी चुनौती के आप 1 तारीख को ये फॉर्म फिल कर सके। लेकिन याद रखिएगा, जो 1 महीने का समय है, ये नहीं कि इसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में निकाल दे। तैयारियां काफी रहेगी, सबसे मेन रहेगी फिजिकल को लेके। उसका डेटा भी जल्दी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ, आखिर क्या क्या आप सभी के लिए पड़ाव और क्या क्या सभी के लिए अनिवार्य सारी चीजें रहेंगी फिजिकल को लेके। वो सभी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी जो आप अपनी फिजिकल की तैयारियां टाइमली भी शुरू कर सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश। और बिहार वासियों, अगर आपको और भी जानकारी इस हवलदार भर्ती से रिलेटेड चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा।